We have it spoken English. Use of this Hindi to English, English to Hindi. Use of that spoken English, Hindi to English, English to Hindi. Use of this spoken English, Hindi to English, English to Hindi. Use of those spoken English, Hindi to English, English to Hindi. Use of is or am was where spoken English, Hindi to English, English to Hindi. Use of can, spoken English, Hindi to English, English to Hindi. And we have done practice spoken English. Use of this, use of that, use of this, use of those, use of is or am was where, use of can, and we have done practice use of this spoken English, use of that, use of this, use of those, use of is or am was where. Now we will practice. Now we will do practice use of can. That, 21/2/2025 use of can. Exercise
Spoken English. Use as जैसे. Raman. Raman. What? What can you do? What can you do? Draws. I can. I can do. I can do. All the work. Round. Can you do? Can you write English? Can you write English? Does. Yes. I can write English. Ramon. Can you?
Can you read English? Does yes, I can read English. Raman, can you understand English? Does yes, I can understand English. Raman, can you speak English? Does yes, I can speak English. Raman, can you teach English? Does no, I cannot teach English.
I cannot teach English. Someone. What can you what can you what can you play? Cricket. What can you play cricket? Horse. No. I can play. Hockey. Round. Can you cross the Ganga River? Raj. Yes. I can cross. Ganga River. What can you solve? What can you solve? Question paper. Raj.
Yes, I can. Question paper. Use of pen. Exercise. Spoken English. स्पोकन इंग्लिश अंग्रेजी से अंग्रेजी। स्पोकन इंग्लिश अंग्रेजी से अंग्रेजी कैसे बात करते हैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। रमन, व्हाट कैन यू डू? रमन ने प्रश्न किया, व्हाट कैन यू डू? तुम क्या कर सकते हो? तो किसी अंग्रेजी से अंग्रेजी का जब प्रश्न किया जाता है तो वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन से वर्ड पहले लिखे जाते हैं, वो आपको ध्यान से सुने। व्हाट कैन यू डू? सबसे पहले सब्जेक्ट यू है, उसकी हिंदी लिखते हैं, उसकी हिंदी आपको जानना होता है। इसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड्स जो है, प्रश्नवाचक शब्द है, उसकी हिंदी जानना होता है। फिर वर्ब्स की हिंदी जानना होता है। फिर कैन सकता है, शक्ति के लिए लिखते हैं, उसकी हिंदी जानना होता है। व्हाट कैन यू डू? यू, तुम। इंटरोगेटिव वर्ड्स व्हाट क्या, डू करना, कैन सकता। व्हाट कैन यू डू? तुम क्या कर सकते हो? रमन ने प्रश्न किया। राज ने आंसर दिया, आई कैन डू ऑल दी वर्क। रमन ने प्रश्न किया, चूंकि वाक्य प्रश्नवाचक था, इसका रोल अलग था। अब राज ने अफर्मेटिव सेंटेंस में उत्तर दिया साधारण वाक्य में, आई कैन डू ऑल दी वर्क, मैं सभी काम कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब्स लिखते हैं। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, कैन, सकता, सकती, सकते की अंदर लिखते हैं। आज ने आंसर दिया, आई कैन डू ऑल दी वर्क। आई सब्जेक्ट हुआ तो आई में सबसे पहले लिख दिया। ऑल दी वर्क ऑब्जेक्ट हुआ, सब काम कर सकता हूँ, सब काम लिख दिया। फिर सब काम लिख दिया, फिर डू करना वर्ब्स है, करना लिख दिया। फिर कैन सकता शक्ति के लिए होता है तो सकता शक्ति लिख दिया। आई कैन डू ऑल दी वर्क, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राज ने आंसर दिया। ठीक उसी प्रकार से रमन ने फिर प्रश्न किया। रमन ने फिर प्रश्न किया, कैन यू राइट इंग्लिश? राज ने आंसर दिया, आई कैन डू ऑल दी वर्क, मैं सभी कुछ कर सकता हूँ। तो इस पर रमन ने प्रश्न किया, कैन यू राइट इंग्लिश? कैन यू राइट इंग्लिश? ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले कैन हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के सेंस देते हैं। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें कैन दो प्रकार का मीनिंग्स देता है। सबसे पहले क्या देगा और सबसे लास्ट में सत्ता शक्ति देता है। इस प्रकार से कैन यू राइट इंग्लिश? रमन ने प्रश्न किया, क्या तुम अंग्रेजी लिख सकते हो?
कैसे बना इसका? कैन पहले है तो इसका क्या की हिंदी लिखा कैन क्या, फिर यू तुम लिखा, फिर अंग्रेजी ऑब्जेक्ट था उसकी हिंदी लिखा इंग्लिश अंग्रेजी, फिर राइट वर्ब था तो लिखना हिंदी लिखा, फिर ये कैन लास्ट में सत्ता शक्ति का अर्थ दिया तो सत्ता शक्ति को मिलाकर इस वाक्यांश का अर्थ बना कैन यू राइट इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी लिख सकते हो? राज ने फिर आंसर दिया यस आई कैन राइट इंग्लिश। राज ने आंसर दिया साधारण वाक्य में अफर्मेटिव में, हाँ मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ। तो साधारण वाक्य का जो अफर्मेटिव का है क्या रूल्स होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और इसके बाद कैन सत्ता शक्ति की सत्ता शक्ति है लिखते हैं। आई कैन राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी राइट लिख सकता, सैन सत्ता शक्ति आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ। 1 2 3 4। फिर रमन ने प्रश्न किया कैन यू रीड इंग्लिश, ठीक वही प्रकार से क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो? कैन फिर ने क्या का आंसर दिया, कैन पहले आया क्या, फिर सब्जेक्ट यू तुम, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश की हिंदी अंग्रेजी, फिर रीड पढ़ना, फिर कैन सबसे लास्ट में अर्थ दिया सत्ता शक्ति शक्ति। इसलिए रमन ने कहा कैन यू रीड इंग्लिश, प्रश्न किया तो इसका हिंदी बना क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो? राज ने फिर आंसर दिया यस आई कैन रीड इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। अफर्मेटिव में आंसर दिया यस हाँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हिंदी लिखा, फिर ऑब्जेक्ट की हिंदी लिखा, फिर वर्ब की हिंदी लिखा, फिर कैन सत्ता शक्ति शक्ति है का हिंदी लिखा। फिर रोमन ने फिर प्रश्न किया कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, कैन फिर सबसे पहले लिखा हुआ है तो ये सत्ता शक्ति शक्ति क्या का अर्थ पहले दिया और सबसे अंत में सत्ता शक्ति शक्ति का अर्थ दिया। कैन यू क्या, यू माने तुम, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? क्या यू तुम, अंडरस्टैंड समझना अंग्रेजी, अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? क्या कैन का सबसे पहले कैन क्या दिया क्या, फिर सब्जेक्ट यू, यू तुम, फिर अंग्रेजी तुम जो ऑब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब अंडरस्टैंड, फिर कैन लास्ट में आंसर दिया सत्ता शक्ति सत्य, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? राज ने आंसर दिया यस आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी समझ सकता हूँ। ठीक है, साधारण वाक्य में अफर्मेटिव में आंसर दिया यस हाँ आई का मैं, फिर ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, फिर अंडरस्टैंड समझना, फिर कैन सत्ता शक्ति शक्ति लास्ट में आंसर दिया सर यस आई कैन इंग्लिश का अर्थ बना, हिंदी का अर्थ बना यस आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी समझ सकता हूँ। फिर रमन ने प्रश्न किया कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन फिर सबसे पहले आया तो यहाँ क्या अर्थ दिया और लास्ट में सत्ता शक्ति शक्ति दिया। कैन का क्या, यू सब्जेक्ट है इसका तुम, फिर अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है तो अंग्रेजी इंग्लिश, इंग्लिश के लिए अंग्रेजी, फिर स्पीक बोलना, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो?
रमन ने कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? राज ने फिर अफर्मेटिव आंसर दिया, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। उसी प्रकार से अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सकता शक्ति कैन, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। रमन ने फिर उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया, कैन यू टीच इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते हो? कैन फिर क्या का आंसर दिया, लास्ट में सकता शक्ति सत्य का आंसर दिया। तो कैन क्या लिखा, फिर यू तुम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट अंग्रेजी लिखा, फिर टीच पढ़ना लिखा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते हो? राज ने आंसर दिया, नो आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता। इस प्रकार से नो माने नहीं, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश सब्जेक्ट लिखा, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में था, फिर टीच मैं अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, फिर टीच वर्ब्स, टीच, फिर हेल्पिंग वर्ब सकता शक्ति मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। ऑब्जेक्ट के बाद अंग्रेजी क्या है, ये नाउन है, नाउन के बाद यहाँ नॉट लिखा हुआ है, नाउन फ्रॉम के नॉट, तो कैन नॉट, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, नो आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द लगता है, नो आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं, मैं सब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर नहीं की नॉट की हिंदी नहीं, फिर वर्ब टीच, फिर कैन सकता शक्ति, नो आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट रमन, व्हाट कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? रमन ने फिर प्रश्न किया, व्हाट कैन यू प्ले क्रिकेट, तुम सब्जेक्ट लिखा, फिर इंटरगेटिव वर्ड्स लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर कह सकता शक्ति के अंग्रेजी लिखा। इस प्रकार से व्हाट कैन यू प्ले क्रिकेट की हिंदी बनी, क्या तुम क्या क्रिकेट खेल सकते हो? व्हाट कैन यू प्ले क्रिकेट, तुम क्या क्रिकेट खेल सकते हो? राज आंसर दिया, नो आई कैन प्ले हॉकी, नहीं मैं हॉकी खेल सकता हूँ, क्रिकेट नहीं खेल सकता, नो आई कैन प्ले हॉकी, नहीं सब्जेक्ट लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर कैन लास्ट में सकता शक्ति लिखा। सो नो आई कैन प्ले हॉकी, नहीं मैं हॉकी नहीं खेल सकता। रमन ने फिर प्रश्न किया, कैन यू क्रॉस द गंगा रिवर, क्या तुम गंगा नदी पार कर सकते हो? कैन पहले आया, क्या तुम गंगा नदी, ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। कैन यू क्रॉस दी गंगा रिवर, क्या तुम गंगा नदी पार कर सकते हो? कैन पहले आया तो उसका क्या अंग्रेजी लिखा, क्या हिंदी लिखा, फिर सब्जेक्ट हिंदी यू तुम लिखा, गंगा रिवर का गंगा नदी लिखा, फिर क्रॉस पार करना लिखा, क्या तुम गंगा नदी पार कर सकते हो? आज आंसर दिया है, सही कैन क्रॉस दी गंगा रिवर, हाँ मैं गंगा नदी पार कर सकता हूँ। किसी किसी प्रकार साधारण वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर कैन की सकता शक्ति लिखा। इस प्रकार से यस आई कैन क्रॉस दी गंगा रिवर की हिंदी बनी, मैं गंगा नदी पार कर सकता हूँ। रमन ने फिर किया, व्हाट कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, क्या यह प्रश्न पत्र हल कर सकते हो? राज ने आंसर दिया, यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। व्हाट तुम क्या, सब्जेक्ट लिखा, फिर इंटरगेटिव वर्ड्स लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब्स लिखा, फिर कैन सकता शक्ति लिखा। व्हाट कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, हिंदी में किया तो तुम क्या यह प्रश्न पत्र हल कर सकते हो? राज ने दिया अफर्मेटिव में, यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर,
हाँ, मैं यह प्रश्न पत्र हल कर सकता हूँ। सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर कह सकता शक्ति सत्य लिखा। इसलिए इस प्रकार से राज यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर की हिंदी बनी। हाँ, मैं यह प्रश्न पत्र हल कर सकता हूँ। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से यूज ऑफ काइंड में स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी से अंग्रेजी कैसे आप बात कर सकते हैं, कैसे प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। और हम बड़ी आसानी के साथ सीख लिया है। अगर जिस किसी सज्जन को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पर्सन को, तो वह प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइम क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड दैट्स ऑल।